हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द दानमातुदासरे चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट सीरियल वीकली लाइव मॉक के क्वांट सेक्शन के सॉल्यूशन को, जो कि 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच तक था। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन केस अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पहले से है, तो कृपया आप जाके उसको देख सकते हैं। और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी सीजन 3 आ रहा है कुछ महीनों में, तो टाइम तो है नहीं वैसे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या रहा है, a number is decreased by 25% and increased by 20%, the resultant number is 630, the original number आपको बताना है। तो अगर नंबर क्या था, अगर 100 था तो उसे 25% डिक्रीज किया गया, माइनस 25%, तो ये 75 हो गया। फिर कह रहा है 20% इंक्रीज कर रहा है, 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। तो अगर ये 5 है तो ये 6 हो गया होगा, तो 5 की वैल्यू 75, यानी 15 25 75, तो 15 छक्के 90, ये 90 आ गया। और इसकी वैल्यू जो हो वो 630 है, 630, यानी कितने से मल्टीप्लाई किएगा, 7 से। तो ओरिजिनल नंबर बताना है तो उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 700। ये आसान क्वेश्चन था, तो हमें लग रहा है इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया जिसको हम पहले राउंड में स्किप करते हैं, नहीं करते क्योंकि टाइम ज्यादा ले लेते हैं क्वेश्चन। फिलहाल अभी इसको करते हैं क्योंकि अभी तो केवल सॉल्यूशन करना है इसका। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है, क्या तरीका अपनाएंगे हम इसमें। जैसे क्या है कि ए बी सी 3 बंदे हैं जिनका इन्वेस्टिंग कैपिटल रेशियो क्या है, ए बी और सी, ये 5 6 और 9। क्या कह रहा है, आफ्टर 4 मंथ ए विदड्रा 50% ऑफ इज कैपिटल, and after 8 months he increases capital by 50% and sees capital remain unchanged throughout the year। तो इतने पे हम लोग इतना यहाँ तक यही इसमें करते हैं काम। तो कह रहा है कि 4 महीने के बाद ये 40% अपनी कैपिटल को बढ़ा देता है, तो 5 को 4 महीने तक रखता है। और अगर 40% 2/5, इसका मतलब क्या हुआ, 2/5। इसके बाद जो बाकी 8 महीने के लिए वो अपना 2/5 5 का बढ़ा देता है, यानी कितना बढ़ा देगा 5 का, तो यह आ जाएगा 2 बढ़ा देगा। तो यानी जो 5 में से 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ये 8 महीने के लिए हो जाएगा। समझे बात, 4 महीने के लिए इतना था, 8 महीने के लिए 7 हो जाएगा। तो बी के बारे में क्या कह रहा है, बी 8 महीने के बाद अपनी कैपिटल को 50% बढ़ा दे रहा है, तो 6 8 महीने तक रहेगा। और उसके बाद 50%, 6 का कितना होगा, 3, तो 6 और 3 9, 9 बढ़ा देगा वो बाकी 4 महीने के लिए। और सी का क्या है कि वो अनचेंज रहता है थ्रू आउट द ईयर। और अभी देखो, अभी हमने कुछ गलतियां की हैं, आपको पता चली क्या की है, ये देखिए, ए विदड्रॉ 40% ऑफ इट्स कैपिटल, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया है। 5 में तो जोड़ दिया जबकि हमको घटाना था, तो ध्यान में आ गया, तो इसको हमें घटाया दे रहे हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 में से 2 गए, पहले 5 था 4 महीने के लिए, उसके बाद 50% उसमें से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका जब रेशियो निकालेंगे, तो अगर 4 से कट रहा है तो काट दे सकते हो ना, 4 से कटा 2 आ गया, ये 4 टू जा 8, 4 वन जा, और 4 थ्री जा। तो अगर ए बी सी का जो डायरेक्ट रेशियो लिखे यहाँ से, कितना आएगा, 3 टू जा 6 और 5 11, ए का 11 आ गया, बी का कितना है, 12 और 9 एकम 9, तो 12 और 9 21, बी का 21 हो गया, और सी का कितना है, 27। यानी वैसे देख लेते हैं, 5 और 3 छह 11 इसका हो गया, ए का, बी का कितना है 12 और 9 21 हो गया, और सी का कितना होगा 27। अब इस वाले को मिटा दे रहे हैं ताकि एबीसी का रेशियो में पता चल गया है कि 1 साल के बाद कितना उनका प्रॉफिट का रेशियो कितना हुआ। तो इसको मिटा दे रहे हैं और इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात समझिए, ए बी सी 11 21 और 27, इसको भी मिटा दे रहे हैं जो ये हमने किया है, क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए ना। ये रेशियो आ गया, आप मेरी बात समझिए। वो कह रहा है टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 1440, यहाँ पे टोटल कितना है,
21 और 11 कितना हुआ? 32। 32 और 27 कितना हुआ? 7 2 9 और 3 2 5। 21 27 कितना हुआ? ये हुआ 43 48 11 59 हुआ। 59 की वैल्यू कितनी है? 144000, ठीक है। और उसने कहा है कि फर्स्ट 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट was given to A for being the working partner. Therefore, 10% of the remaining profit was given to C for business management. Finally, remaining profit was distributed among them in the proportion of their time made capital. मतलब जो टाइम और कैपिटल जिसमें इन्वेस्ट किया था उसकी मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें पी का टोटल शेयर बताना है। तो अगर हम इन तीनों को इसी शेयर में दे दें, उसके कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के, तो क्या होगा कि जो टोटल प्रॉफिट का 15% बी को एक्स्ट्रा मिल जाएगा और जो रिमेनिंग बचेगा उसका 10% भी बी को मिल जाएगा। तो अगर हमें बी का ही बताना है, तो अगर हम बी का 21 में से 15% कम कर दें तो कितना बचेंगे? 15% की वैल्यू होती है 3/20। तो 3/20 निकालें तो कितना बचेगा? 717/20। समझ रहे हो बात? पर यही पे बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कह रहा है कि 10% जो रिमेनिंग है उसमें भी उसको सी को दे दिया जाता है। तो 10% रिमेनिंग भी सी को दे देंगे तो कितना बचेगा? 10% की वैल्यू होगी 1/10, यानी 9/10 इसके पास आएगा। तो ये जो हुआ, ये किसकी कैपिटल है? ये है बी का जो प्रॉफिट हुआ है उसकी बात हो रही है। तो अगर 59 की वैल्यू ये है, तो अगर बी का निकालना होगा तो ये आ जाएगा 144,000 अपॉन 59। अब ये तुमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करोगे कैलकुलेशन? उसका करने का तरीका ये है कि दो जीरो तो ऐसे कट गया, तो दो जीरो कट गया, टू से इसको जो काटेंगे, 2 7 जा 44, टू टू जा तो एक जीरो आ गया। समझे बात को? अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि इससे हम काट पाएंगे, तो अब तो इसको हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो पहले 17 से कर लें कि 9 से कर लें? पहले 9 से कर लें। पहले 9 से करेंगे तो 9 सिफर सिफर आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, एक कैरी आया, 9 7 63, एक 64 आ गया, ठीक है। ये आ गया 9 से 9 हटा दें, 9 से 10 मल्टीप्लाई कर। अब 17 या 17 से करके देख लेते हैं। 17 जीरो से जीरो आ गया, 17 8 136, 13 आया, 17 चौके 68, 68 और 13 81, 8 आया, 17 छठे 102, तो 8 110। अब इसको 21 से और मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो 11016 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सिफर आ गए, तो 21 छक्के 136 आ गया, 12 का एरिया है, 21 एकम 21 और 12 37, 3 का एरिया है, 21 सिफर तो 3 इधर आ जाएगा, 21 एकम 21, तो एक आया, 2 कैरी, 21 एकम 21 तो 23। तो इतनी आया, ये आ गया 2313360। और 59 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, क्योंकि ये अप्रॉक्स बोला था, इसीलिए हम 17 का मल्टीप्लिकेशन नहीं चेक किया, 9 का मल्टीप्लिकेशन नहीं चेक किया, या फिर 7 का नहीं किया, इसमें 7 और 3 है, इसीलिए हमने चेक नहीं किया। वरना मैं इस क्वेश्चन को आसान इस तरीके से बनाया जा सकता है कि अगर ये डायरेक्ट कर जाता है तो आसान हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, नहीं कटा तो नहीं कटा। 4 टाइम्स जा रहा है ना? कि 3 टाइम्स जा रहा है? 3 टाइम्स जा रहा होगा। तो 3 टाइम्स जब इसको कटिंग करेंगे तो जो भी है, अगर इसको 60 मान लें तो 6 3 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से एक कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 177। इसको मल्टीप्लाई करो तो जैसे उतना ही आएगा। तो 177 आया, 221 में तो 3 आ गया, इसको जब करेंगे डिवाइड। तो 177 में से 23 इधर और 21 इधर, कितना बचा? 54 आ गया। और 54 में फिर 3 और जोड़ देंगे, तो 10 टाइम्स जाएगा तो 590 हो जाएगा, ठीक है। और 8 टाइम्स, 8 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 9 9 81, 8 आएगा, 9 5 45 और 8 53, 531। तो 3 में से एक गया, 2 आ गया, 4 में से 3 गए, 1 आ गया। अब फिर 123, तो अब 2 टाइम्स जाएगा, तो 392 कहाँ पे आ रहा है? ये देखिए 392। पूरा नहीं सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि वैसे कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, पहला वाला ऑप्शन, यही आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन को हम नहीं करते पहले को, कर सकते थे अगर यहाँ अप्रॉक्स नहीं पूछता होता, तो हम 17 का मल्टीप्लिकेशन 9 का या 21 का किसी का चेक कर सकते थे। फिर इसका पहला ये वाला आंसर होगा, क्योंकि इसके आगे और सोल्यूशन जाएगा, पर 392 आ गया ना, बस हमें पता चल गया ये है।
तो आई थिंक ये सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आसान क्वेश्चन है। टू नंबर है, 3 और 5 के रेशियो में। इसमें क्या कहता है, पहले में फर्स्ट में 5, नहीं पहले में 15 जोड़ते हैं और सेकंड में 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो पहले और दूसरा का रेशियो हो जाता है ये 3:4 हो जाता है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे हम। वैसे भी अगर दोनों का सम पूछा है ना, वो 8 है ना, 5:3:8 का रेशियो होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, यही है, और डायरेक्ट ऐसे हो जाता है। खैर अगर सॉल्यूशन देखें तो 4 से 12 और 5 से 15। पहले में से अगर इसको घटाएंगे मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। चलो अगर हम इसको पहले इधर किए तो फिर देख लेते हैं। -3 आ गया, ठीक है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट इधर से लगाते हैं, पहले ये इससे करेंगे। 5×3 = 15 और 4 से 12, ये 3 आ गया। तो क्योंकि पहले हमने इससे किया ना, तो पहले इधर से जाएंगे। 15×4 = 60 और 5 से 15 माइनस, क्योंकि ये इसमें है ना, माइनस में। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 × 8, 25×8 = 200। तो ये आ गया। तो खैर मल्टीपल से भी पता चल गया था, तो ये आसान सोल्यूशन था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a merchant keeps the mark price of an item 3,000. To attract the customer, he offers successive rate discount of 20% and 25. Additionally, a further flash discount of 10% on discounted price. मतलब ये भी सक्सेसिव एक तरीके से काम करेगा। तो customer who make immediate cash payment if the merchant earns a profit of 25% on selling price of 10। इस बात पर ध्यान रखेंगे, ये जो है 25% ऑन फाइनल सेलिंग प्राइस, मतलब ये 25% ईएसपी पे है, सीपी पे प्रॉफिट नहीं है। आफ्टर ऑल द डिस्काउंट एंड द कॉस्ट प्राइस। तो इसमें जो आंसर अभी जो इसमें दिया है, ये कॉस्ट प्राइस पे निकाल के दिया था, जिससे 1296 था। और इसका करेक्ट आंसर एक और लिख लो, 1215, जो कि अभी आएगा। हम लगाएंगे कि ये 25% एसपी पे दिया है। तो अगर 20 और 25% का सक्सेसफुल कितना हुआ, 20 25 45 हो गया, -20 × 25/100। 25 चौका 25 से 20, यानी 45 में से 5 के कितना गया, 40। अब 40 और 40 10 का और सक्सेसिव लगेगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे है। तो 40 + 10 -400 हो गया 100। तो ये 4 से कटेगा, तो ये 50 में से 4 गए कितने, 46%। एक टोटल 46% का डिस्काउंट मिला है उसको, ठीक है। यहाँ से 1200 और ऐड कर लो, मतलब बाकी ये ऑल ऑप्शन रहेगा। तो अगर 100 एमपी है, तो उसको 46% का डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा एसपी, ठीक है। और उसे क्या कह रहा है कि 55% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 पे अगर 4 एसपी है तो उसपे एक प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी कितनी हो गई, 3 की, यानी 3 की वैल्यू 4। मेरी बात समझिए गए, 25% ऑन एसपी है। ऐसा नहीं कि 4 के समान 5 में जाएगा। 4 कॉस्ट प्राइस 5 एसपी, ऐसा नहीं है। वो 4 एसपी है, उस पे एक प्रॉफिट हुआ था। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 3 पे एक हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से है। 4 की वैल्यू 54 है, तो हमें 3 की निकालनी है। तो अगर 4 की वैल्यू 54 है, इसकी वैल्यू 27/2, तो इसकी आ जाएगी 81/2। 3 की वैल्यू, ठीक है। अगर 4 की 54 है तो 3 की वैल्यू भी आ जाएगी। पर अगर 100 की वैल्यू 3000 है, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई किया, 30 से। तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 15 आ गया। तो 81 × 15 आएगी, 15 × 15, 15 × 15 के मार्क्स में कैरी एक आया, और फिर 15 × 8 = 120 और 121। समझे बात, 1215। अगर इसको हम मतलब 4 से 5 करेंगे, अगर सीटी मान के करेंगे, तो इसका आंसर 1296 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर 1215 होगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पाए होंगे क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A simple interest on a certain sum for 3 years is 8 12% per annum is 800 more than a simple interest on the same sum for 2 years at 10% per annum। कुछ नहीं करेंगे, अगर सेम है तो 12 3 36% इस पे हो गया, और 10 × 20%। प्रिंसिपल सेम है, तो ये कह रहा है कि 36% इससे 800 ज्यादा है, यानी 16% की वैल्यू कितनी हो गई, 800। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 5000। यही आंसर हो गया। तो आसान क्वेश्चन था। अप्रोच चेक करिए कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको।
कह रहा है ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर, बी कैन फिल इन 20 आवर एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12। ये से निकालने अगर 60 मान लें तो 15 चौका इफिशियंसी इसकी 4 आ जाएगी, बी की 3 आ जाएगी और सी की -5 आ जाएगी। तो ए बी 3 आवर तक ये है तो 4 से 7 21 काम कर देंगे ये होगी 3 आवर तक। हमें टोटल टाइम बताना है ना, तो बचा कितना 39 आवर। इसको करेंगे ए बी सी तीनों मिलते तो 4 3 7 में से 5 गए, कितना 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आई थिंक 19.5। तो अगर पहले 3 घंटा लगा था और 19.5 आवर और लगेगा तो 22.5 आवर और हो जाएगा। आंसर ही दिया आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल हिज गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अगर वो किस पे बेचता है, 5 का 6 पे बेचता है, 20% का मतलब 1/5। और यूजेज ए 100 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी 1 kg के बजाय वो 800 ग्राम ही देता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 800 पे 1000, यानी 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। अगर जीरो जीरो काट देंगे, जैसे 800 है तो 1000, ये 800। दो जीरो से दो जीरो कट गया ना, तो दो जा नहीं नहीं, 2 4 जा और 2 5 जा, वही हमने किया है। तो 5 से 5 कट गया, 4 का प्रॉफिट 6 है, यानी 25 चौका 100, 25 छक्का 150। तो 100 पे कितना जाता है, 50%, तो 50% का आंसर होता है। आसान क्वेश्चन था, तो इतना तो हमने केवल बताने से लगा दिया, बाकी आसान था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है। 300 liter mixture, the ratio of alcohol to water is 7:3. Each time 20% of the mixture is removed and replaced with equal amount of water. This process is carried out twice. Find the final ratio of alcohol to water. देखिए यहाँ पे अल्कोहल टू वाटर का रेशियो कितना है, 7। 7 का मल्टीपल एक ही है, ये वाला, यही आंसर होगा। और हम इसको करेंगे कैसे, जैसे अगर क्या है कि मिक्सर को निकाल के पानी से रिप्लेस कर दे रहा है ना, तो अल्कोहल तो सही होगा। तो अगर पहले अल्कोहल टोटल मिक्सर में कितना था, 7 होता, मतलब अगर 7 एल्कोहल था तो 3 इसमें पानी था, तो टोटल कितना हो गया इतना। और कह रहा है 20% ऑफ द मिक्सचर, यानी 1/5 मिक्सर को निकाल देगा तो बचेगा कितना, 4/5। और इसको 2 बार कर दें तो 4/5 और आ जाएगा। तो ये जो एल्कोहल और टोटल मिक्सचर, मतलब टोटल मिक्सचर का रेशियो है ये। तो 4 से इसको 2 टाइम्स इसको काटेंगे 5 से, तो 4 दूनी 8 सकते 56 ये आ जाएगा और 125 ही आ जाएगा। इसमें से एल्कोहल और वाटर के रेशियो बताना है, तो अगर एल्कोहल 56 है तो वाटर कितना आ जाएगा, 125 -56, तो ये कितना आ जाएगा, 69। 15 में 60 होगा ना, आ गया। हम इसी से पता लगा सकते थे कि 7 का मल्टीपल है, तो बाकी करने की जरूरत नहीं। सोल्यूशन देख लीजिएगा, अगर हो सकता है सारे ऑप्शन में 2 3 होते हैं, आपको 28 होता, 7 का मल्टीपल ये भी आ जाता। तो किस तरीके से शॉर्टेस्ट तरीका इसका यही होगा करने को। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि 2 लाइन है, 3 लाइन है। द बेस BD ऑफ वर्टिकल AB and CD respectively are situated on the same state level ground. Point P lies in between B and D. तो हम 2 लाइन बना लेते हैं। ये होगा कोई, ये, और आई थिंक जब हमने क्वेश्चन किया था तो ये वाली बड़ी लाइन आ रही थी, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम इसको अभी इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अभी जब सॉल्यूशन कर रहे थे तो हमने किया था, तो हमें तरीका बताया, शॉर्टेस्ट तरीका बताया। ये बी है, ये डी है, ये वर्टिकल टॉयल सी डी हो गया, ये ए बी हो गया, ठीक है। वर्टिकल बोल ए बी और सी डी, बेस बी और डी है, देखो। और पॉइंट सिचुएशन बिटवीन पी है, ये पी है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए इज 45, तो ये 45 डिग्री है। और एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ सी इज फ्रॉम पी इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये √3 है तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर पीबी 8 है तो ये 1 और 1 हो जाएगा ना, तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। और बीडी 24 है, तो अगर ये पूरा 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 8 गए 16। तो अगर ये 1 की वैल्यू 16 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16√3। और हम भी इसी की वैल्यू बतानी थी, सीडी की वैल्यू बतानी थी, तो 16√3। आप आई थिंक सबसे इजी तरीका हमने बताया था, फिर सारे टीचर ऐसे ही बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 24 डेज। आई थिंक इसका हम शॉर्टेस्ट तरीका बताएंगे।
देखो कहते हैं 24 डे में पूरा काम करते हैं एंड दे वर्क फॉर 8 डेज आफ्टर विच एक लेफ्ट द वर्क एंड वी अलोन कंप्लीट द 40% ऑफ द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या है कि ए भी 24 दिन में काम को करते हैं, तो अगर वो 8 दिन तक साथ करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 8/24। ए बी 1/3 काम कर लेंगे, बचा कितना? 2/3 रिमेनिंग। पर क्या कह रहा है कि ए उसके बाद छोड़ देता है और बी अलोन कंप्लीट करता है 40% ऑफ रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। यानी बी करेगा 40% का मतलब 2/5 ऑफ 2/3 वर्क इन 9 डेज। अब यहाँ से बी कितने दिन में पूरा काम करेगा ये निकालेंगे हम। तो बी ए की यूनिट काम कितने दिन में करेगा? यहाँ से 5 15 दिन में 135/4, यानी ए बी 24 दिन में करते हैं और बी करेगा 135/4 दिन में। ठीक है, उसके बाद कर रहा है सब्सिक्वेंटली सी ज्वाइन द वर्क एंड बी सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। मेरी बात सुनिए, रिमेनिंग पहले ये था, उसके बाद 40% करता है तो 2/5, तो रिमेनिंग कितना हो गया? बी और सी रिमेनिंग करेंगे, 2/5 करता है तो 3/5 रिमेनिंग हो गया। इसका 2/3 का इतना काम वो करते हैं 6 दिन में। तो 3 2 6 से कटेगा तो बी और सी मिलके पूरे काम को कितने करेंगे? 15 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया? बी और सी कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। ठीक है, तो हमें बताना है कि सी कितने दिन में पूरा काम करेगा। तो अगर हमें केवल बी यहाँ पे है, बी सी यहाँ पे है, ठीक है, और हमें केवल सी का बताना है कि पूरे दिन में कितने करेंगे, तो हम एक और रिव्यू भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो 135 से 15 है, तो अगर टोटल वर्क हम 135 मान लें, तो 135 ये 4 टाइम चला जाएगा, 15 निम्मा 135। तो अगर बी की इफिशियंसी 4 है और बी सी की इफिशियंसी 9 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 5, क्योंकि बी की 4 है। तो अगर टोटल वर्क 135 है और सी 5 की उससे करेगा एफिशिएंसी से, तो कितना होगा? 27 होता है ना, तो सर 37 होगा। तो ये आंसर, आई थिंक ये शॉर्टेस्ट तरीका है करने को। थोड़ा एलसीएम लिया, थोड़ा रेशियो में किया, तभी काम बनेगा। अदरवाइज तुम रेशियो या सिर्फ एलसीएम लेके करोगे तो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसको करने में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, तरीका देख लीजिए कैसे करेंगे। 32,000 was invested at annual compound interest rate of 25%. Find the interest earned in 4 years. तो क्या है कि अगर पहला साल का इंटरेस्ट और चौथे साल के इंटरेस्ट के बीच में कितना समय? 3 साल का रहेगा। तो अगर 55% का वैल्यू है 1/4, यानी 4 से 5 हो जा रहा है, तो 3 साल के बीच में कितना हो जाएगा? 64 से 125। समझो, तो अगर पहले साल का इंटरेस्ट 64 है तो चौथे साल का इंटरेस्ट 125 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए, 125 के केवल यही मल्टीपल है, तो आंसर यही है, बाकी ये सारे नहीं है। आंसर यही है। अगर तुम्हें लगा कि ये ऐसे कैसे 3 साल में कैसे कर दिया, तो 4 साल की बात है, तो क्या है कि 4 से 5 हो जाता है ना, तो अगर 4 से 5 ही है तो 16 चौके 64, 16 पंचे 80 आ गया। तो 1 साल के बाद 80 आ जाएगा, फिर 4 से 5 यहाँ आ जाएगा, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100। तो पहले साल का इंटरेस्ट 64, दूसरे का 80, तीसरे का 100 और चौथे का 125। तो अगर 64 की वैल्यू कितनी है? 32,000 का 25% निकालेंगे तो कितना है? 1/4। तो 1/4 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगी इसकी वैल्यू। यानी 64 की वैल्यू कितनी है? 8,000। तो 125 की कितनी होगी? 8 है, 8 मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर है ना, तो 1,000 आ गया। तो इसको जब ये करेंगे 8 से, तो 1,000 और 8 × 125, इसको करेंगे कितना आएगा? आई थिंक 8 12 8 96 और पंचे चलिए 125 का स्क्वायर, तो 125 का स्क्वायर। गलत कर दिया ना मुझे, 4 और 3 125 का स्क्वायर ही आ रहा था। कहीं गलती तो नहीं किया मैंने? अरे यार सही तो है, मैं भी परेशान। 125 का स्क्वायर तो नहीं है।
तो 125 का स्क्वायर क्या हो गया? 15 से 125। मेरा भी दिमाग बड़ा परेशान हो गया। खैर कोई नहीं, सॉल्यूशन आपको समझ में आया। थोड़ा मेसी सॉल्यूशन तो नहीं लग रहा है आप लोगों को, पर आप लोगों को समझना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ, तो इससे थोड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अनटिल अनलेस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तो फिर मेन तो वही है ना, समझ में आना। पर्सन वर्क फ्रॉम इज होम टू बिल्ड ट्रेनिंग सेंटर एंड रिटर्न वाया द सेम रूट बाय कार। तो ये बना लेते हैं। तो इधर से जाता है और फिर इधर से वापस आता है। तो इधर से वॉक से जाता है, तो इधर से कार से आता है। तो कितना समय लगता है? 11 hours 35 minutes। हैड ही मेड द राउंड ट्रिप बाई कार, मतलब ये पूरा यहाँ से जाए और आ जाए तो कितना बचा लेता है? ही सेव 6 hours 45 minutes। तो 11 आवर में से 11:35 मिनट में से 6 hours 45 मिनट बचा लेता है। तो 11 में से 6 गए, 5 आएगा। तो 35 में से 5 गया, यानी तो 4 hour 50 मिनट लगता है अगर 2 ट्रिप ये करे कार से, मतलब जाए और आए कार से। तो अगर एक ट्रिप वॉक एक ट्रिप कार से ज्यादा दिखता है, तो अगर 2 ट्रिप कर दे इसका, 2 टाइम्स करते हैं, यानी 2 टाइम्स कार और 2 टाइम्स वॉक, तो आ जाएगा 22 और 70 मिनट। ठीक है। और 2 टाइम्स कार पे जाने पे लगता है ये इतना, तो हमें बताना है कि अगर वो रोज में वॉक करे तो कितना लगेगा। तो 22 आवर में से तो 70 मिनट में से 4 hour 50 मिनट घटा देंगे, ये मिनट है, तो ये 18 आवर आ जाएगा, और 70 में से 50 के 20 मिनट आ जाएगा, तो ये 18 और 20 मिनट आ जाएगा। आई थिंक ये वाला थर्ड वाला। तो ये सॉल्यूशन था इसका। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल है। A train 300 meter long running at a speed of 90 km per hour crosses another train 200 meter long in opposite direction at 54 km per hour. Find the time taken to cross. तो 5/80 मीटर पर सेकंड में कर ले तो 18 बन के 25 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। तो 18 दिए 54, 5 15 मीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 और 200 500, और 15 25 40। तो ये कितना आएगा? 12.5 सेकेंड। आसान क्वेश्चन। अपोजिट में था इसीलिए दोनों को सम करना पड़ा। ये था द रेशियो इन विच 4 पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट 2:3 like 2,3 8,9 4.5 होना है। तो अगर एम रेशियो एन मान लें तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम 8 एम आ जाएगी। हम एम रेशियो एम नहीं है तो 1 आ जाएगा इधर +2, तो आ जाएगा कितना? M+1 M+1 इस रेशियो में, इसी रेशियो में तो इसको जब इधर करेंगे तो 4M+4 = 8M+2 आ जाएगा। तो जब इधर से जाएगा तो 4 में से 2 गया 2, 8 में 8M से 4M गया तो 4M आ गया। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से M की वैल्यू आ गई 1/2। तो M की वैल्यू आ गई 1/2, तो अगर M तो अगर M की वैल्यू आ गई 1/2, तो M रेशियो 1/2, ये क्या हो जाएगा? 1/2 रेशियो आ जाएगा। तो हाँ पे 1/2 ये वाला 1/2 आंसर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। The speed of boat in still water is 12 km per hour. It goes a distance of 24 km downstream and comes back to 4.5 Find the speed of stream। पहली बात जानेंगे, अगर बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो एक फॉर्मूला होता है इसमें, डिस्टेंस इज इक्वल होता है टोटल टाइम, कितना टाइम लगेगा, x² - y² अपॉन 2x। और यही एक फॉर्मूला और होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर जाने के समय में आने के समय में किसी में टी टाइम ज्यादा लेता है, यहाँ पे टी पूरा समय है, यहाँ टी टाइम ज्यादा लेता है, तो x² - y² आ जाएगा अपॉन 2y आ जाएगा। पर हमको यहाँ पे पूरा समय दिया है ना 4.5 आवर, तो ये फॉर्मूला टी कितना है? टी डिस्टेंस होगा, एक ही टाइप का डिस्टेंस लेंगे, मतलब टी एक ही तरफ यानी दोनों तरफ का डिस्टेंस लेंगे। तो 24 किलोमीटर है ना, 24 किलोमीटर, टाइम कितना है? 4/5 मतलब 9/2। एक्स का मतलब बोर्ड की स्पीड कितना है? 12 का स्क्वायर 144, -y² निकालना अपने को, और 2 × 12 यानी 24 हो गया। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, और 3 8 जा ये आ गया 8 दूनी 16, 8 128, 144 -y²। तो यहाँ से मतलब वाई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 144 में से 128 गया, 16 आ गया।
तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, +-4, -4 तीन स्पीड तो प्लस ये 4 आ गई सर। ये इजी सॉल्यूशन था। आगे अगर बेसिक से करेंगे तो भी यही जाके बनेगा, तो हमने फॉर्मूला ही डराइव कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रेजेंट ऑफ पी एंड क्यू इज 5:6। आफ्टर 4 years their ratio will be 6:7। अगर डिफरेंस दोनों का बराबर है तो 6 में से 7 एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। तो सॉरी गाइस, तो प्रेजेंट एज ऑफ पी की बतानी है, तो अगर एक की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। यही आंसर। बिना पेन चलाए इसको करेंगे, आसान क्वेश्चन था। ये कह रहा है द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इसका इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू। तो अगर सम कितना होता है, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सम कितना है, -b/a। प्रोडक्ट कितना होता है, c/, हाँ। dy है जो क्यूब जो होती है, ए बी सी, सी मानते हैं, ठीक होता है इसको। वो क्यूबिक वाले में होता है, c/a है। तो -b/a कितना हो गया, 3k+1 अपॉन 2। ए से तो ये कट ही जाएगा, अगर लिख दिए तो लिखेंगे k/2। तो 2 से 2 कट गया, इधर से 2k आ जाएगा, इधर -1 चला जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगा, -1/2। ये इजी सॉल्यूशन है इसका करने का, 1/2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए रन्स 25% फास्टर देन बी, यानी ए बी से 25% फास्टर। अगर ये बी की स्पीड 4 है, 25% का नंबर 4 होता है ना, तो ए की 5 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, ए की स्पीड 5 है, तो अगर ये 5 है तो ये 4 मीटर पर सेकंड होगा। ए बी को हेड स्टार्ट होता है 8 मिनट के, मतलब बी को दौड़ना कितना है, 40। और ए को कितना दौड़ना है, 48। तो हमें बताना है बाई एंड ए आल्सो बीट बी। 8 मिनट की स्टार्ट देने पे भी हरा रहता है, तो अगर ए 5 मिनट से 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा तो कितना करेगा, 5 में 45 और 5 से 9.6 सेकंड लेगा। और बी 4 से जाएगा तो 4 दिन में 10 सेकंड लेगा। तो कितना ज्यादा ले रहा है, 0.4 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो इसी इतने से ही तो हारा 0.4 सेकंड से। ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन ए बी एंड नोटा, ये ए है, ये बी है और ये नोटा है, ऑफ टोटल वैल्यू रिस्पेक्टिवली इन अ पोल 40% ऑफ दोज हु हैव चूजन नोटा वोटेड फॉर बी। 5% नोटा है, ठीक है। इसका 40% मतलब 2/5, 2/5, तो इसका 2/5 शून्य होगा, तो बचा कितना, 3%। तो अगर ये वोट करेंगे बी के लिए, तो अगर बी का कितना था, 46, तो प्लस 2 आ जाएगा 48। बी का टोटल हो गया 48, एंड रेस्ट डिड नॉट हो, द ओरिजिनल वोट ऑफ ए बी रिमेन अनचेंज। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ 40,000 एंड हाउ मेनी वोट डिड ए बिल। तो अगर अब ये बी का 48 है और ए का कितना था, 49 था पहले ही, क्योंकि 2% जो हुआ है वो बी को तो दिया है, तो कितने से ए जीता, 1% से। और 100% की वैल्यू कितनी है, 40,000। तो 4 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई थिंक 400 हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी है, ये तो एक की कितनी आ जाएगी, 400। 4। आसान क्वेश्चन था, ये समझना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये दो तीन मिनट उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बाकी क्वेश्चन आना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय व्हाट परसेंट does the total number of students pass in P and R? P and R, पहले ये करेंगे, P and R is greater than the student who failed in Q and S। Q और S इसमें पास है, इसमें फेल्ड है। इस बात का ध्यान रखें, P और R के पास में कितने स्टूडेंट हैं, अपेयर कितने हुए, 90%। तो कितने अपेयर हुए, 720 अपेयर हुए। तो उसके पास कितने हुए, 75%, 3/4 इसके पास में है। ठीक है, तो 18 दिया 540 प्लस पी और आर है ना, तो इसका 3/4, 3 तो इसमें कितना स्टूडेंट, यानी आर के कितने अपेयर हुए, 3/4 और इसके 1200। तो 4 ने 12 और तीसरे का 900 स्टूडेंट आर के अपेयर हुए, 900, जिसमें से 80% पास हुए। तो इसका 80% होगा 8, 9, 72, 720। तो टोटल कितना होगा, जीरो, 400 से 7 12, 126, 1226 ये इसके हुए हैं। मतलब 12 6 0 126 यार, 126 जीरो, 1260 आप समझ में आया। और इसको पहले से निकाल लें, क्योंकि अब क्या है, फेल वाले निकालने हैं। इसमें क्या है कि अगर
हमें किसके निकालने, क्यू और एस के। तो अगर क्यू 70% पास करते हैं तो 30% फेल करेंगे, और 75% इधर कर रहे हैं तो 25% फेल करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। अब इसमें क्या है कि 1000 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें 80% अपियर होते हैं, तो कितना 800 अपियर होते हैं, जिसमें से 30% फेल कर जाते हैं। उसका 30% कितना हुआ, 8 240 होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, 900 टोटल है, 80% अपेयर होते हैं कि 720 अपेयर होते हैं, 8 में 72, 720 अपेयर हुए, जिसमें से 1/4 25% फेल कर जाते हैं, तो 1/4 कितना होगा, 180 फेल कर जाते हैं। तो ये हो गया 8 4 12, 2 1 3 1 4। इसका रेशियो ले लेंगे तो ये 3 टाइम्स, यानी ये एक है तो कितना ज्यादा है, 2/1, तो 200% ज्यादा है, यानी पास वाले 200% ज्यादा है। आई थिंक दिया है कि नहीं दिया, ये दिया है 200% ज्यादा है। आई थिंक चेक भी कर लेते हैं, आई थिंक 200% है, 200% ठीक है, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पर इसको हम मल्टीपल पे करके छोड़ देंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को बेसिक से करना होता ही नहीं ना। मेरी बात सुनिएगा, क्या है, एलसीएम जो है वो कितना है, 7560। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो एचसीएफ है वो 18 है। ठीक है, अगर दो नंबर हैं, तो ऐसे दो नंबर, अगर ए और बी, तो ऐसे तो तीन नंबर है ना, सी, इसकी हाईएस्ट बतानी है। एक है 378, दूसरा है 630, और तीसरा आपको इसकी हाईएस्ट वैल्यू बतानी है। मेरी एक बात समझिएगा, ये दो का मल्टीपल है, चार का नहीं है, ये दो का मल्टीपल है, चार का नहीं है। ठीक है, पर ये जो है, ये चार का भी मल्टीपल है, एट का मल्टीपल है, तो 5 8 का क्या, तीन लास्ट थ्री डिजिट, तो 68 56, और ये कट जा रहा है ना। तो मतलब अगर ये एट से कट रहा होगा, तो अगर इसमें एट से नहीं कट रहा है, इसमें एट से नहीं कट रहा है, तो इसमें तो एट से कट ही रहा होगा ना, सी वाला एट से कट रहा होगा, तभी तो ये एट से एलसीएम आया है। तो पहला ऑप्शन ही केवल एट से कट रहा है ना, ये एट से कट रहा है ना, 540 ना 270, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ये सबसे इसका इजी सॉल्यूशन है। बाकी अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं अपने को। अगर ऐसा दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर समझ रहे हो, दिक्कत हो जाएगी अपनी बात को। तो आई थिंक ये सबसे इजी सॉल्यूशन है इसका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, ये दिया है, एक्स की वैल्यू दी है, तो 1/x क्या आ जाएगी, 2 - 3। अगर इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 1/x इसका अपोजिट हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हमें तो x+1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, इस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 416 - 2 14 आ गया। तो ये आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि एक हेमिस्फेयर है, बना देते हैं, तो उसके ऊपर क्या है कि कोन को रखा गया है। ठीक है, a solid toy formed by placing a cone on the top of hemisphere, the cone and hemisphere से the same radius। तो जाहिर सी बात है, अगर टॉप पे है तो इसका रेडियस, अगर ये आर है, ये आर है, क्योंकि हेमिस्फेयर है, तो सेम रेडियस है इसका, ये इसकी रेडियस हो गई। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15। तो अगर ये आर है तो कितना हो गया, 15 माइनस आर। ठीक, द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 10। अगर ये 10 है, तो हाइट ऑफ द कोन इज ग्रेटर, ये जो 14 माइनस आर है, ये ग्रेटर है आर से। ठीक है, ग्रेटर देन रेडियस। एक्सटर्नल सरफेस एरिया बताना है अपने को। ठीक है, तो मतलब 2 πr², ठीक है, प्लस पाई आर एन, ये अपने को बताना है। मतलब पाई कॉमन ले लेंगे, अगर आर कॉमन ले लेंगे, ये बराबर है ना, तो आ जाएगा 2r+l, यानी कि वैल्यू बतानी है। मेरी बात सुन, एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि इसमें कहा है कि जो हाइट है वो बड़ी है, तो अगर हाइट 8 है, 6 तो 10, ये एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर आर को 6 मान लें, तो अगर हाइट कितनी आ जाएगी, 14 - 6 जो कि 8, यानी 8 6 10 ट्रिपलेट काम कर रहा है, तो यानी रेडियस कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर रेडियस 6 हो गया, तो ये 6 6 दूनी 12 + 10, तो ये 12 दिन में 120, नहीं 12 × 10 = 22, मल्टीप्लाई करने लगे, तो अगर 5 × 6 22, तो 22 × 1 132 पाई, यही आंसर हो गया, ये लास्ट वाला।
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा वरना काम नहीं बनेगा अपने में। मतलब वैसे भी करोगे फिर वो हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा जो कि अच्छी बात नहीं है। हर क्वेश्चन में पाइथागोरस लगाओगे जिंदगी ठंड हो जाएगी अपनी। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका इसका डिफरेंस 12 है। अगर हाइट इसकी जो है 18 दी हुई है, शॉर्टर साइड इज 2/3 ऑफ लॉन्गर साइड। अगर ये 3x है पूरी तो ये 2x हो जाएगी। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वन एक्स की वैल्यू भी 12 दी हुई है। तो अगर ये 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा? 60। तो हमें एरिया बताना है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितने होगा? 60। 24 और 36 60। और हाइट कितनी? 18। तो ये 30 × 18 हो जाएगा, तो 540 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। कॉस से डिवाइड करके भी tan थीटा बना सकते हैं, यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू 4/3 लेस भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री बराबर है ना, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री। अगर कोई वहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा तो ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको। तो 4 × sin थीटा कितना है? 4। माइनस कॉस थीटा कितना है? 3। तो 4 × 16 माइनस 3 13। एक ही ऑप्शन ये 13 वाला, ये मार के चले जाएंगे, वैसे कर भी लेते हैं। 4 × 16 प्लस 3 और 19, तो 13/19 आ गया है तीसरा वाला ऑप्शन। तो ये था मतलब इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो ये था टेस्ट रैंकिंग सीजीएल वीकली लाइव आपको, जो कि 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच तक था, 3 अगस्त तक था, मतलब मंडे तक था। उसके क्वांट सेक्शन के सॉल्यूशन को। आई होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय क्वांट सॉल्यूशन का। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट दिए हुए हैं ऑलरेडी। मतलब अभी क्या है कि अभी कुछ दिन पहले हमने ज्योमेट्री के फॉर्मूला रिवीजन वन शॉट वीडियो लिया था, जो कि 2 पार्ट में था क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही थी। उसमें सबसे खास बात है कि इसमें पीवाईक्यू रिजल्ट भी थे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू रिजल्ट। पहला 2 घंटे की वीडियो है, सेकंड वाली 2.5 घंटे की। अगर वो दोनों आप देख लोगे तो आप बेसिक्स के साथ जो फॉर्मूला मतलब वो पीवाईक्यू रिजल्ट इंपॉर्टेंट वो आप क्लियर हो जाएंगे। तो फिर ज्योमेट्री में आप एक तरीके से अपने आप को इतना मजबूत करके जाओगे कि कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो आई होप कि आप उस वीडियो पे जाएं, अपना सजेशन दें और उसको देखें, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और इन लास्ट आई विल से वन थिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज डू रिकमेंड विद योर फ्रेंड एंड टेक केयर। लेट्स सी यू अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।